हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इडियम्स जो काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यू वांट टू बी मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश, डेफिनेटली दीज इडियम्स आर गोइंग टू बी यूज़फुल इन द बोथ वेज। बस थोड़ा सा फोकस्ड रहने की कोशिश करिएगा वाइल वॉचिंग द वीडियो सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज ईडियम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड आप इन ईडियम्स को अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट वन, अ फिश आउट ऑफ वाटर, एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन एंड इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस। मतलब कि जब आप एक अजनबी सी परिस्थिति में आ जाते हैं तो वहाँ आप अपने आप को बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस करने लग जाते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैंने दो एग्ज़ाम्पल्स मेंशन करे हुए हैं, लेकिन इसमें से हम एक एक एग्ज़ाम्पल कर लेंगे। फर्स्ट वन, when Ravi moved to Japan without knowing the language, he felt like a fish out of water। मतलब जब रवि बिना भाषा जाने जापान गया तो वहाँ वह अपने आप को बिल्कुल अजनबी महसूस करने लगा। सेकेंड वन, अ कोल्ड फिश, मतलब कोई एक इंसान है जो बहुत ही अनफ्रेंडली है, ईज़िली किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता है, वह अपनी फीलिंग्स को बहुत ईज़िली किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो उसको हम बोल सकते हैं अ कोल्ड फिश। एग्जाम्पल्स देखिए। एवरीवन ट्राइड टू cheer him up, but he remained a cold fish, showing no reaction at all। मतलब सबने उसे खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल ठंडे मिजाज का इंसान है, तो उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। Second, despite the celebration, he sat quietly like a cold fish, barely speaking to anyone। थर्ड वन देख लेते हैं। बेटर फिश टू फ्राई, जब आप कोई काम कर रहे होते हो लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल काम आपके पास है करने को, तो आप कह सकते हो आई हैव बेटर फिश टू फ्राई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डिडंट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी हैड बेटर फिश टू फ्राई। उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया क्योंकि उसके पास इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था करने को। सेकेंड, आई कैंट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट दिस बिकॉज आई हैव बेटर फिश टू फ्राई। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती आर्ग्यू करने में, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है करने को। अनदर वन, ड्रिंक लाइक अ फिश, मतलब टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल वेरी ऑफन एंड एक्सेसिवली। जब आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करें, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिए एक्सेसिवली अमाउंट में, तो आप बोल सकते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। एग्जाम्पल, आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड ही स्टार्टेड टू ड्रिंक लाइक अ फिश एट एवरी पार्टी। प्रमोशन मिलने के बाद उसने हर जगह हर पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक पीना शुरू कर दिया, मतलब अल्कोहल लेना शुरू कर दिया। बी केयरफुल इफ़ यू गो आउट विद रोहन, ही ड्रिंक्स लाइक अ फिश। चलो कुछ इडियम्स देख लेते हैं अब बाय यूजिंग वर्ड बुक। देखते हैं। फर्स्ट वन, टेक अ लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, मतलब जब आप किसी को फॉलो करते हैं एज एन एग्जाम्पल, बिकॉज आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको एडमायर करते हैं उनके काम की वजह से, जो उन्होंने अच्छा काम किया है उसकी वजह से आप उन्हें एडमायर करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स यू शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ अनीताज बुक एंड स्टडी रेगुलरली। अगर आप अपने ग्रेड्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अनीता से कुछ सीखना चाहिए, अनीता से कुछ सीखें और अपनी स्टडी को रेगुलर करें। ही टुक अ लीफ आउट ऑफ हिज फादर्स बुक एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस। अनदर वन,
रीड समवन लाइक अ बुक मतलब जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से जान लेते हैं, उसके थॉट्स को, फीलिंग्स को, उसके इंटेंशंस को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो आप बोल सकते हैं रीड समवन लाइक अ बुक। एग्जाम्पल, शी नोज मी सो वेल दैट शी कैन रीड मी लाइक अ बुक। वह मुझे बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो मुझे एक किताब की तरह पढ़ सकती है। सेकेंड, डोंट इवन ट्राई टू हाइड योर इमोशंस, आई कैन रीड यू लाइक अ बुक। अपने इमोशंस हाइड करने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, मैं एक तुम्हें खुली किताब की तरह जान सकती हूँ। अनदर वन, एंड समवन्स गुड बुक मतलब टू बी लाइक्ड, जब आपको कोई पसंद करता हो, कोई आपको फेवर करता हो, मतलब किसी की आप अच्छी नज़रों में हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इन समवन्स गुड बुक। एग्जाम्पल, शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट अर्ली सो शी इज़ इन द मैनेजर्स गुड बुक। उसने अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी फिनिश कर लिया, इसलिए वह मैनेजर की अच्छी नज़रों में है, गुड बुक्स में है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन द टीचर्स गुड बुक, ऑलवेज सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम। अगर आप टीचर्स की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं तो अपने काम को हमेशा टाइम पे सबमिट करें। इन समवन्स बैड बुक मतलब जब आपको कोई डिसलाइक करता हो, कोई आपके काम से खुश ना हो, ठीक है, तो आपको बोला जा सकता है इन समवन्स बैड बुक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी गॉट इनटू हर टीचर्स बैड बुक बाय अराइविंग लेट एवरी डे। वह अपनी टीचर की नज़रों में आ गई है, मतलब बुरी नज़रों में आ गई है, क्योंकि हमेशा लेट पहुंचती है। ही इज़ इन हिज बॉस बैड बुक्स फॉर मिसिंग द डेडलाइन। वह अपने बॉस की बैड बुक्स में है, डेडलाइन को मिस करने की वजह से। अनदर वन, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हमें कभी भी किसी के बारे में अपनी तरफ से कोई भी ओपिनियन सेट नहीं करना चाहिए बाय लुकिंग एट देयर आउटर अपीयरेंस, बिकॉज उनकी जो ट्रू वैल्यू है वो कुछ डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही मे लुक शाय बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ही एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट। हम मान लेते हैं वो थोड़ा शाय दिखता है, लेकिन उसको जज मत करिएगा, वह बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़का है। सेकंड, द रेस्टोरेंट लुक्ड स्मॉल फ्रॉम आउटसाइड बट द फूड वॉज अमेजिंग, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। Another one, an open book, a person who is very easy to understand. ओपन बुक मतलब एक ऐसा इंसान है जिसको समझ पाना बहुत ही आसान है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है अबाउट देयर थॉट्स, अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर इमोशंस, वो बहुत ही क्लियर है। एग्जाम्पल, अनलाइक हर सिस्टर हु इज़ सिक्रेटिव, मीरा इज़ एन ओपन बुक। मीरा अपनी बहन के जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जो कि काफ़ी सिक्रेटिव है, मीरा एक खुली किताब की तरह है। रीटा शेयर्स एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ, शी इज़ एन ओपन बुक। रीटा जो है वो अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करती है, वह एक खुली किताब की तरह है। अनदर वन, बाय द बुक मतलब जब आप किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली करते हैं, बाय द रूल्स, बाय द लाइक लॉ एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप किसी काम को बाय द बुक कर रहे हैं। एग्जाम्पल, शी रन्स हर बिजनेस बाय द बुक टू अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स मतलब वह अपने बिजनेस को बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो करती है, रन करती है, लीगल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। सेकेंड वन, द न्यू मैनेजर डज एवरीथिंग बाय द बुक, लिविंग नो रूम फॉर शॉर्टकट्स।
थैंक यू। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।